हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिव्यू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वांडाविजन एपिसोड 4 का ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब उस पर जो जो हुआ है उसके बारे में जो डिटेल आपको मालूम नहीं, जो जो आप मिस किए उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। फिर चालू करते हैं। तो हम लोग को दिखाई देता है कि स्टार्टिंग में 1950, 1960, 1917 का रिकैप होता है और उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज़ दिखा जाता है कि मोनिका रैम्बो का जो बॉडी में है जैसा लगता है कि कुछ हो रहा है उसको, जैसे कि सुपर पावर्स आ गए। लेकिन लास्ट पे हम लोग को दिख रहा है कि वही स्नैप है जो टोनी स्टार्क ने वापस स्नैप करके थैनोस कार में आ रहा था, तो वापस जितने भी आदमी गायब हो गए थे सब वापस आ गए थे, तो वही उसका बॉडी का दिखाया गया। लेकिन हम लोग क्या सोचते थे कुछ उसका पावर से, लेकिन वैसा नहीं है। तो हम लोग को वो मूवमेंट बहुत थ्रिल करता है। तो उसके बाद वो अपना मम्मी को ढूंढते हुए डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर हार्टली। वो उसको पूछता है कि मेरा मम्मी कहाँ पे, मेरा मम्मी नहीं है। उसका डॉक्टर बोलता है तेरा मम्मी गुजर चुका है। और मोनिका रैम्बो बोलता है मैं 20 मिनट तक सो गई थी, जैसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो समझता है कि 3 साल पहले ही तेरा मम्मी मर गया था, जब तू डिसअपीयर हो गया था, जब तू गायब हो गया था। लेकिन मोनिका बहुत कंफ्यूज हो गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में डॉक्टर उसको अच्छे से समझाता है कि 5 साल पहले एक ऐसा घटना हुआ था कि सब आदमी गायब हो गए थे। उसके बाद तेरा मम्मी को कैंसर जो था वो कैंसर से क्योर हो गया था, लेकिन फिर से 2 साल बाद वापस आया कैंसर, उसकी वजह से तेरा मम्मी गुजर गया। तो नेक्स्ट हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है और उसके बाद ये इवेंट चालू होता है तीन हफ्ते के बाद, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सॉर्ट का हेडक्वार्टर। सॉर्ट का मतलब है सेंटिमेंट एंड वेपन ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स डिवीज़न। जब मोनिका रैम्बो उसका ऑफिस के सामने आता है, उसका लॉक नहीं खुलता है, तब उसके जो रिसेप्शन में आदमी बैठा हुआ था तो मोनिका रैम्बो को बोलता है कि लॉक काम नहीं कर रहा। उसके बाद सामने आता है डायरेक्टर टेलर हैडवे, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर है वो सॉर्ट का, और मोनिका रैम्बो कैप्टन मोनिका रैम्बो बोलते हैं उसको। उसके बाद टेलर बोलता है कि मैं अपना आधा आदमी को खो चुका हूँ स्नैप के बाद, और आधा तो शॉक पे चलेगा। और उसके बाद वो लोग एक जगह से दूसरी जगह में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे दूसरे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स और एआई, उसके बाद नैनोटेक्स। उसके बाद टेलर भी बोलते हैं कि हम लोग स्पेस जाने के लिए प्लान किए थे, जहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स आ रहा है। उसके बाद मोनिका रैम्बो बोलते हैं प्रॉब्लम तो हर जगह रहते हैं, लेकिन अभी कॉस्मिक प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद मोनिका का मम्मी है जो कि शॉर्ट को बिल्ड किया था। टेलर बोलता है कि मोनिका को तुम पहला आदमी हो जो कि ब्लीप के बाद मतलब स्नैप के बाद 3 हफ्ते बाद वापस आए। मोनिका को समझाते हुए मोनिका को एक केस देता है, जहाँ पे जर्सी पे एक वेस्ट व्यू टाउन करके वहाँ पे एक येलो का आदमी घूम गया और वहाँ पे जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना है। टेलर उसको ग्राउंडेड कर देता है, क्योंकि उसका मम्मी ने एक रूल बनाया, जो भी ब्लीप एवरी स्नैप से वापस आएगा उसको ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। क्योंकि मतलब ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड लेवल का कॉस्मिक एंटरटेनमेंट का ऊपर पे कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, जो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही वो लोग बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद मोनिका रैम्बो वेस्ट व्यू पे जाता है, जहाँ पे उसको मिलता है जेम्स यू, जो कि FBI है, और वो एंट मैन पे देखे थे हम लोग उसको, और एक मैजिक कार्ड का ऐसा आदमी है। उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पे 2 पुलिस के आदमी है, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा टाइप का कोई टाउन ही नहीं है, जबकि हम लोग को क्लियरली दिखा देता है कि नोटिस बोर्ड पे मेंशन किया है कि ये वेस्ट व्यू है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वैसा टाउन मेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग को दिखाया जाता है कि जो रियलिटी वहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके बाद जितने भी वो एरिया पे आदमी है या फिर कोई भी रहने दो जानवर पक्षी, वो सब लोग वांडा के कब्जे में आ जाते हैं और वो जितने भी कुछ है सब चीज़ भूल जाते हैं। मतलब वो लोग को याद है लेकिन कौन है, लेकिन वो जगह जो टाउन एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो लोग को भी याद नहीं है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मोनिका रैम्बो अपना पीछे का डिग्गी से वो ड्रोन निकल के अंदर भेजती है, और ड्रोन अंदर जाते ही ड्रोन भी गायब हो जाता है। उसके बाद मोनिका जाके उसको टच करता है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है मतलब उसको जो रियलिटी टच करते कि मोनिका रैम्बो भी गायब हो जाता। और नेक्स्ट हम लोग को दिखाया जाता है कि 24 आवर्स लेटर, उसके बाद हम लोग वहाँ पे दिखाया जाता है एक वैन जा रहा है मतलब वही जगह पे, तो उसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है डैर्सी, जो कि हम लोग को दिखाई दिया था लास्ट थोर दी डार्क वॉल पे। और वो सबका फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि वो मूवीज़ पे उसने एक फ़नी कैरेक्टर मतलब एक कॉमेडी टाइप का कैरेक्टर प्ले किया था, और उसके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट है जो लोग मतलब ये फील्ड को समझेंगे और उसके ऊपर पे बातचीत करेंगे। उसके हम लोग वहाँ पे जा पहुँचते हैं वो लोग। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पूरा शॉर्ट का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग सब लोग सेटअप किए और उसको मतलब चेक कर रहे हैं मतलब क्या एक स्पेस है या फिर एक कुछ और रियलिटी या फिर टाइम ट्रेवल है, क्योंकि सब लोग बहुत कंफ्यूज है एक्चुअली है क्या और क्या हो रहा है अंदर, किसको भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। डैसी आने के बाद ही
वो आदमी से पूछता है कि यहाँ पे मतलब वही काम करने वाला सामान वगैरह करे, तो डार्सी वहाँ पे खुद का मशीन्स वगैरह लेके आता है, गैजेट्स। तो वहाँ पे आके वो टेस्टिंग करना चालू करता है और आदमी को बोलता है कि ये एक CMBR है, जो कि कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन है, और ये धीरे धीरे अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत इफेक्ट हो सकता है इससे, टाइम पे भी इफेक्ट होगा, ट्रैवल मतलब एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि डार्सी को हिंट मिला कि अंदर क्या हो रहा है। वांडा को वहाँ पे ग्लिम्स मिलता है उसका, डार्सी बोलता है आदमी को कि आप पुराना टीवी लेके आओ, 1950s 1970s का, सिटकॉम्स का टीवी लेके आओ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को वही सीन दिखा जाता है, तो कीपर रहता है, बी कीपर, जिन्होंने शॉर्ट का ड्रेस पहना है और अभी टनल से वो अंदर पे जाने वाला है रियलिटी में। तो वही चीज़ हम लोग एपिसोड 2 के एंडिंग में दिखाया गया था कि वो बी कीपर है, लेकिन हिसाब से वो बी कीपर नहीं है, अंदर जाने के बाद वो चेंज हो जाता है। उसके बाद डार्सी बोलता है सब लोग को कि विजन तो मर चुका था और हिसाब से वो मरे हुए रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग शॉक हो गए कि ये 2 स्ट्रॉन्ग एवेंजर्स क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वह डायरेक्टर हार्टली और फिर जेम्स वो सबको बोलते कि ये सब लोग का डिटेल्स ढूंढो जो लोग अंदर है। उसके बाद हम लोग को पहला पोस्टर में दिखाया जाता है वांडा और विजन, वो दोनों खुद है। उसके बाद दूसरा पोस्टर पे हम लोग को दिखाया जाता है मिसेस एंड मिस्टर हार्टी, जो कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टॉड एंड शेरन डेरिस। उसका तीसरा पोस्टर पे हम लोग दिखाया जाता है अभिलाष टंडन इज नोम, मतलब वो एक इंडियन एक्टर है, मतलब इंडियन का रेफरेंस है। उसका चौथा पोस्टर पे दिखा जाता है हैरल्ड कोप्टर इज जोन्स, मतलब वो जो रहता है डोटी का पति वो है। उसका पांचवा पोस्टर दिखा जाता है इजाबेल मास्टर विद ऐसे बर्वली, और ये और एक कैरेक्टर है। उसका छठवां पोस्टर पे दिखा जाता है जॉन कोलिस एस हर्ब, जो एक मोटा करके थोड़ा बड़ा बड़ा बाल रहता है वो है। और कैथरीन हान भी है उस पर, लेकिन उसका मेंशन नहीं किया गया, उसका कैरेक्टर का पूरा डिटेल्स नहीं है। वो पोस्टर पे कैथरीन हान को दिखाया गया, लेकिन उसका पूरा डिटेल्स नहीं है। और मेन चीज़ तो ये है कि हम लोग को डॉटी को दिखाई नहीं गया, जो डॉटी मेन था उस पर, डॉटी का पोस्टर ही नहीं है। चलो देखते हैं मोनिका रेम्बो को टीवी में हम लोग भी देख सकते हैं, शॉर्ट वाले में देख रहे हैं कि मोनिका रेम्बो भी एक मतलब कैरेक्टर का प्ले कर रहा है वही रियलिटी के अंदर में जो वांडा ने क्रिएट किया था। और सब लोग बहुत कंफ्यूज है कि हर एक चीज़ सिटकॉम में क्यों आ रहा है, 90s पे क्यों आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है, किसको भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जिमू काम करते अंदर मतलब वांडा को पुकारने का, जो कि पूरा माइक्रो से कनेक्टेड है। उसके बाद डार्सी वही टीवी शो देखते देखते उसको बोलते रहता है कि जेमो को कि अंदर क्या चल रहा है। उसके नेक्स्ट सीन में बोलता है कि वहाँ पे एक रेडियो है, तुम ट्राई करो। जेमो ट्राई करता है, लेकिन वांडा को सुना देता है। और वो हम लोग को 1960s पे क्या दिखा देता है कि वो जो रेडियो रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और इस पर हम लोग को डार्सी को भी दिखते कि वो ब्लास्ट नहीं होता, एक्चुअली उस पर कुछ ग्लिम्स है, मतलब कोई उसको मतलब कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब वही कोई दिखा रहा है कि अंदर क्या क्या चल रहा है, लेकिन वो कौन है एक्चुअली में मालूम नहीं है। उसका देखते डॉटी भी सामने खड़ा था, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं डॉटी का हाथ भी नहीं कटा, लेकिन 96 में क्या देखा था कि उसका हाथ कट गया। ये डार्सी नोटिस करता है, लेकिन जिमो को नहीं बोलता है। सो हम लोग को नेक्स्ट थिंग दिखा जाता है कि बी कीपर जो कि अंदर जा रहा है टनल के अंदर से, वो अंदर जाने के बाद रियलिटी के अंदर जाने के बाद कि वो एक बी कीपर बन जाता है, जिसका नाम है एजेंट फ्रैंकलिन। उसके पहले वो बी कीपर नहीं था, वो नॉर्मल आदमी ड्रेस पहन के रहता है, अंदर जाने के बाद बी कीपर बन जाता है। और उसका जो ये सिग्नल रहता है, जो मतलब जो रस्सी रहता है, वो रस्सी भी कलरफुल हो जाता है, उससे डिटैच हो जाता है। और बी कीपर अंदर जाने के बाद वांडा बोलती है नो, जब वांडा उसको देख लेती है। उसके बी कीपर कहाँ गया उसका आता पता है ही नहीं। उससे हम लोग को देखा जाता है फिर से एपिसोड 3, जहाँ पे हम लोग को एक फिर से ग्लिम्स दिखा जाता है, जब वांडा खुद का बच्चा देता है और सब लोग शौक में वांडा कैसे बच्चा दे सकता है करके। और वो ग्लिम्स फिर से दिखा जाता है कि मोनिका रेम्बो को वांडा ने क्या किया, वही दिखाया जाता है। उसके बाद फिर से हम लोग को वो दिखाया जाता है कि वांडा, वही सीन जो हम लोग एपिसोड 3 में देखने नहीं मिला, वांडा उसको मोनिका रेम्बो को उठा के उसका ऑल्टरनेटिव रियलिटी से बाहर फेंक देता है। और वांडा भी खुद शॉक पे है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो खुद शॉक पे था कि ऐसा कैसे हो गया। सबसे बड़ा नोटिस करने वाला चीज़ है कि विजन जो कि मर चुका था, और वांडा थोड़ा ऊपर देखने से विजन का ओरिजिनल बॉडी दिखा जाता है, जो कि हम लोग इन्फिनिटी वॉर के लास्ट के 10 मिनट पे देखे थे कि विजन को कैसा करके थैनोस ने उसका दिमाग से निकाल के मार दिया। और आप लोग भी देख सकते हो कि वही सीन दिखा जाता है, और वांडा ने ही उसको क्रिएट किया एक्चुअल विजन। और विजन बोलता है कि तुझे मतलब ये जगह पसंद नहीं है तो हम लोग दूसरी जगह भी जा सकते हैं। वांडा बोलता है नहीं, यही हमारा घर है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। और वांडा को मैं आपको बोल देता हूँ कि वांडा को कोई कंट्रोल कर रहा है, और हिसाब से आपको ही मालूम है कौन है, जो हम लोग को हिंट मिल चुका है। वो ज़्यादातर तो मफिस्टो ही हो सकता है, क्योंकि मफिस्टो मेन विलन होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं कि मोनिका ग्राउंड में पड़े हुए, उसके बाद वो बोलता है कि ये वांडा ही है जो ये सब कर रहा है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि वांडा ने ये रियलिटी क्रिएट किया है,
लेकिन उसको कोई कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। और हम लोग को अभी तक भी डॉटी का मेन इंटेंशन मालूम नहीं है। उसके एग्नेस अभी डॉटी भी एक विलेन हो सकता है, एग्नेस तो विलेन होगा ही, क्योंकि मेफिस्टो एक डेविल है जो कि हेल पे रूल करता है और उसे वांडा के 2 बच्चे चाहिए जो कि उसके बच्चे हैं, और वही बच्चे लेने के लिए उसने एग्नेस को भेजा है। और एग्नेस ही वो 2 बच्चे को मारने के बाद मेफिस्टो के पास भेज देगा, और मेफिस्टो वो 2 बच्चे का बाप है, मतलब वैसे ही है। और हम लोग को फिर से एपिसोड 5 के लिए वेट करना पड़ता है जो कि नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे ज़रूर बोलिएगा, और इसका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।